हया बचपन से ही तंगी और कमी का दूसरा नाम जानती थी। छोटी सी कच्ची बस्ती, मिट्टी की दीवारें, छत से झूलती तारें, लेकिन उसका दिल वो बहुत अमीर था। सुबह अजान से पहले ही उठ जाती, हल्का सा दुपट्टा सर पे डाल के पानी भरने निकलती। घर लौटकर बीमार वालिदा का बुखार देखती, उनका पसीना पोंछती, फिर चूल्हा जलाती। दिन भर कभी पड़ोसियों के कपड़े सिलती, कभी बाजार के कोने में छोटी सी थैली वाली दुकान लगा लेती। चूड़ियाँ, फिर रिबन, छोटे मोटे क्लिप। उसके हाथ थक जाते, कमर दर्द से टूटने लगती, लेकिन जब भी अम्मी के चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट देखती, सब दर्द हल्का लगने लगता। हया एक ही बात सोचती, अल्लाह ने गरीबी दी है मगर बेइज्जती नहीं मांगी, वो मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। एक दिन बाजार रोज की तरह भरपूर था, लोगों का रश, रेहड़ियों की आवाज़, फल वाले की पुकार। इसी भीड़ में एक महंगी गाड़ी रुकी। उससे उतरने वाली औरत के कपड़ों से ही मालूम हो रहा था कि वो शहर की बड़ी लोगों में से है। डायमंड का सेट, ब्रांडेड बैग, तेज नज़र। थोड़ी देर बाद ही चीख उठी, मेरा पर्स कहाँ गया? लोग घबरा गए। औरत ने इधर उधर देखा, फिर उसकी उंगली सीधी हया पे रुकी जो अपना सामान जमा रही थी। यही होगी, ऐसे ही लोग तो चोरी करते हैं, उसने सख्त आवाज में कहा। लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, हाँ गरीब तो वैसे भी। बात अधूरी रह गई, लेकिन जहर हया के कानों तक पहुंच गया। हया का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों आंसुओं से भर आए। मैंने कुछ नहीं लिया बाजी, कसम। उसकी आवाज लरज गई। मगर अमीर औरत की आवाज ज्यादा बुलंद थी और उसकी हैसियत इतनी बड़ी कि लोगों को उसकी बात सच्ची लगने लगी। किसी ने हया के थैले का मुआयना किया, कुछ ना मिला। फिर भी शक की लकीरें उस पर चिपक गई। हया चुप हो गई, ना उसने बद्दुआ दी ना उल्टा जवाब। सिर्फ अंदर ही अंदर एक जुमला गूंजता रहा, सच कभी छुपता नहीं। चंद दिन बाद शाम के वक्त जब वो घर वापस जा रही थी, गली के कोने में कुछ चमका। हया ने झुककर देखा, एक छोटा सा लॉकेट, पुराना मगर बहुत नफीस। उसने हाथ में उठाया, धड़कन तेज हो गई। लॉकेट खोला तो अंदर एक तस्वीर थी, छोटी सी बच्ची, हंसी भरे चेहरे के साथ, और उसकी कलाई पर एक निशान, साथ ही एक अजीब सा नक्श, जैसे कोई खास पर्ची या निशानी हो। इसे बेच दूं तो अम्मी का इलाज हो सकता है, दिल ने धीमा सा कहा। लेकिन तुरंत दूसरी आवाज आई, अमानत अमानत होती है हया, जो तेरा नहीं वो कभी तेरा सुकून नहीं बन सकता। अगली सुबह वो शहर की सबसे बड़ी हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उस लॉकेट के अंदर छपा हुआ नक्श उसी हवेली के दरवाजे पर भी बना हुआ था। गार्ड्स ने शक से देखा। क्या चाहिए? एक ने ठंडी नजर से पूछा। हया ने गहरी सांस ली। मैं चोरी करने नहीं आई, मैं वापस करने आई हूँ। ये किसी का खोया हुआ लॉकेट है। अंदर से खबरें फैलीं। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ बाहर आया। बाल सफेद, चेहरा उदास, आंखें बोझल, जैसे सालों का दुख इन आंखों में बस गया हो। जब उसने लॉकेट देखा, उसका रंग बदल गया, आंखें भर आईं। ये तो मेरी बेटी का है, उसने सरगोशी की। उसने लॉकेट खोला, तस्वीर को चूमा, फिर हया की तरफ देखा। उसकी नजर अचानक हया की कलाई पर रुकी। वहां एक छोटा सा जन्म का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तस्वीर वाली बच्ची की कलाई पे था। हया, तुम्हारी कलाई का ये निशान? उसकी आवाज टूट गई। हवेली की हवा भारी हो गई। घर के अंदर से पुरानी कहानी जिंदा हो उठी। सालों पहले मेला के दिन उनकी छोटी बेटी भीड़ में खो गई थी। बहुत ढूंढा, ऐलान करवाए, पुलिस तक गए, लेकिन बच्ची कभी ना मिली। तस्वीर और लॉकेट ही बस निशानी बच गई। अब सब कुछ साफ हो रहा था। बुजुर्ग ने लरजती उंगली से तस्वीर और हया के चेहरे को बार बार देखा। तुम मेरी बेटी हो, उसने आंसुओं के साथ कहा। हया की टांगें कांप गईं। उसका जहन उसकी बीमार वालिदा, कच्ची बस्ती, सालों की मेहनत, सब कुछ सोचकर घूम गया। मैं तो अम्मी जान के पास बची थी, उसने धीरे से कहा। तभी वहीं अमीर औरत भी बुलाई गई, जिसका पर्स बाजार में गुम हुआ था। उसने सामने आते ही हया को पहचाना, लेकिन इस दफा उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, होश रोब शर्म थी। उसे बताया गया कि हया कोई आम लड़की नहीं, इस घर की खोई हुई बेटी निकली, इज्जत और विरासत की वारिस। अमीर औरत के लब लरस गए। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, उसने धीरे से कहा। हया ने उसे देर तक देखा, फिर नरमी से मुस्कुराई। आपने जो किया वो आपका इम्तिहान था, और जिस तरह मैंने बर्दाश्त किया वो मेरा। इंसान को कपड़ों से नहीं, किरदार से पहचानो, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। हवेली के दरवाजे हया के लिए खुल गए। नया कमरा, नई जिंदगी, नया खानदान।
लेकिन जिस दिन वो अपनी पुरानी बस्ती वापस गई, उसने पहला काम ये किया कि अपनी बीमार वालिदा जैसी माँ को अपने साथ ले आई। पड़ोस की बच्चियों के लिए सिलाई का छोटा सा मरकज बनवाया, ताकि कोई भी लड़की सिर्फ इसलिए नीचा महसूस ना करे कि उसके कपड़े पुराने हैं। हया की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहा। गरीबों का सहारा, सच का साथी और ये यकीन का सबसे बड़ा सबूत कि सच सचमुच कभी छुपता नहीं।